और आज भी हम लव योर नेबर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये है कि रंग रूप, जाति, भेष, भाषा, हमारी संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से अलग करती हैं। इन सब के ऊपर उठकर हमें परमेश्वर का प्रेम अपने पड़ोसी को दिखाना है। यस रेबेका, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दूरियां है, ये जो दीवार है जो इंसान ने इंसान के खिलाफ खड़ी की है, ये बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। दोस्तों, आज समाज में एक बड़ा वर्ड है रेसिज्म। और रेसिज्म जो है, इसका मतलब है कि हम लोगों को तुच्छ मानते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वां वचन हमसे कहता है कि हम सब परमेश्वर के इमेज में, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उसने हमें स्त्री और पुरुष बनाया है और हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके सारे बच्चे जो वो फूट में जीवन व्यतीत करें। उसने हमें एक श्वास दिया है और एक एयर दिया है, एक ऐसा हवा जिसे हम सब जिसको अंदर लेकर हम जिंदा रहते हैं, कि नहीं? क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि अब रेसिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया है, लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह ने भी रेसिज्म का सामना किया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जिसको सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। यूहन्ना के 8वें अध्याय 48वां वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 48। उत्तर में यहूदियों ने उससे कहा, यह कहते हुए, क्या हम सही नहीं हैं कि तू सामरी है और तुझ पर कोई दुष्ट आत्मा सवार है? वाह! झगड़े में, वाद विवाद में यीशु के साथ उसके विरोधियों ने यीशु पर एक बहुत ही संगीन लालचन लगाया। उन्होंने कहा, तू यहूदी नहीं है, तू सामरी है और तुझ पर दुष्ट आत्मा है। अब हम समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्मा बोलना कितना गलत है, कितना बुरा है, लेकिन क्या हम जानते हैं उतना ही संगीन था ये इल्ज़ाम कि यीशु सामरी है। यहूदियों के मुंह से ये बात इसलिए निकली क्योंकि वो सामरियों से बिल्कुल नफरत करते थे। उनके बीच में बड़ा तनाव था। एक देश थे जिसमें बंटवारा हुआ था और अब 2 देश हुए थे, लेकिन वो एक दूसरे से नफरत करते थे और इसलिए एक रेसिस्ट कमेंट, एक डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने यीशु के साथ किया, जिसका जवाब यीशु ने बहुत खूबसूरती से दिया। दोस्तों, हमें जानना ज़रूरी है कि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं की, चाहे वो यहूदी हो या सामरी हो। कई सारी सामरी को लेकर कहानियाँ हैं जिसका जिक्र हम यीशु के वचनों में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इनफैक्ट भले सामरी की कहानी भी यीशु ने इस उद्देश्य से बताया कि सिर्फ भलाई के बारे में नहीं है, लेकिन दूरियों को मिटाने के बारे में है। हम इस पूरे महीने इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, खासकर वो जिससे हमने पहले शायद दूरियां बनाई थी, लेकिन अब यीशु मसीह को जानकर हमारे बीच की जो दूरियां हैं, जो सरहदें हैं, वो मिट गई हैं और हमें अब एक होना है। और प्रेम जो है वो बिना कोई शर्त के, बिना कोई दरार के दिखाना है। यही पहल हम करें दोस्तों, यही प्रार्थना हम करें कि परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं हर एक को जो ज़रूरतमंद है, बिना कोई रेस या बिना कोई भेदभाव के, मैं उनसे पूरी तरह परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे प्रेम कर सकूं। जी दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से प्रेम करें। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें हमारी CBN प्रेयर लाइन पर, जो है 9910401010।